हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी पे। हम लोग पार्ट 24 में हैं और इसका पार्ट 26, इसका 25 या 26 लास्ट होगा। 24 पार्ट को हम लोगों को करना है और अब आप मेंस तक के लेवल पे बिल्कुल आ गए हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे संग प्रैक्टिस करते रहिए। जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर शुरुआत से देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन मेंस लेवल तक एसएससी का नहीं फंसेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं पार्ट इसमें कैसे होते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने एक सवाल लिया है, मैं इसी को आपको बता रहा था कि सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे ऐसे सवालों का। बहुत देखने में भयानक है मगर बहुत हलवा सवाल है, मेंस लेवल तक में आता है। देखिए रूट वाले एक तरफ ले आइए पहले, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे रूट x माइनस ए अपॉन x प्लस बी। ये दोनों में रूट है, ये बात ध्यान रखिएगा ऐसे करके। यहाँ पर ये सवाल में x माइनस बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये गलती से लिख गया, यहाँ पर ये x माइनस बी है, ठीक है ना। अब आप इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का रूट हो जाएगा आपका x माइनस बी और ये हो जाएगा आपका x माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूरे में रूट है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखेगा bx और ये उधर चला गया तो माइनस का ax हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये x माइनस ए x माइनस बी, ये इधर आए रूट में तो ये x माइनस बी x माइनस ए और ये इधर ही रहा और ये वाला उधर चला गया आपका। ये बात याद रखिएगा। अब देखिएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो रूट में समान एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका एक ही रूट में। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा रूट की सारी प्रॉपर्टियां। x माइनस बी से x माइनस ए कट गया, जब इससे इसका गुणा होगा तो रूट का जब रूट से गुणा होता है तो केवल x माइनस ए बच जाएगा। माइनस है तो थोड़ा संभल करके ब्रैकेट लगा लीजिएगा। x माइनस ए कट गया और x माइनस बी से गुणा कराएंगे रूट में तो रूट हट जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर इधर आप एलसीएम ले लेंगे तो देखिएगा इधर आपका x ही है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको तो ये बचेगा b माइनस का a, ठीक है ना। यहाँ पर ये बचा, सेम ही रूट है और सेम रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, मतलब सेम ही बेस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो माइनस एंट्री करा देंगे, x माइनस ए माइनस का x प्लस का b हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रूट में आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और इसका इंटू होगा माइनस का ax माइनस का bx और माइनस माइनस प्लस का ab देखा होगा आपने। तो अगर अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये b माइनस ए बच गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको देखेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा b माइनस ए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये समझेंगे कि यहाँ पर b माइनस ए बच गया, इधर भी b माइनस ए लिखा, b माइनस ए कैंसिल हो गया। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो यहाँ x बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ab। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा और हम अपने आंसर के करीब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हम लिख देंगे यहाँ पर ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वहाँ से रूट हट जाएगा। जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx और प्लस का ab। अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और अभी हम ये माइनस के दोनों इधर ले आएंगे तो ax प्लस bx बराबर ab बच जाएगा। दोनों से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा आपका a प्लस बी बराबर आपका ab और x अगर आप निकालेंगे तो ab अपॉन कितना आ जाएगा, a प्लस बी। ये बहुत आसानी से आपका x आ गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे। तो दोस्तों ये हम लोग ने अलजेब्रा में इसके बहुत सारे पैटर्न पढ़ेंगे, लेकिन सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर 2 आता है, लेकिन करना कैसे वो हम देख लेते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे करना है। इसको संभल के करिएगा। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस रूट 6 को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ, रूट 3 और रूट 2 में, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ यही 6 रूट बना रहा है। एक बार रूट 2 का आ रहा है और एक बार रूट 3 का आ रहा है, तो पहले हम रूट 2 नीचे भेज दे रहे हैं यहाँ पर। तो x अपॉन रूट 2 ऊपर बचेगा आपका केवल रूट 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये रूट 3 देखिएगा, रूट 2 हमने नीचे भेज दिया है, रूट 3 ये लिखा हुआ है। रूट 6 के फैक्टर करें तो नीचे जो लिखा हुआ सेम एज इट इज चलने दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे x प्लस रूट 2 है और x माइनस रूट 2 आप समझ गए होंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ लग रहा है। तो बाय रूल ऑफ सी एंड डी, ठीक है ना, बाय रूल ऑफ सी एंड डी। तो जैसे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x प्लस रूट 2 अपॉन x माइनस रूट 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ करेंगे 2 रूट 3 और नीचे वाला जाकर एक बार आपका जुड़ जाता है और एक बार अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 रूट 3 तो नीचे वाला जा करके घट जाता है, तो माइनस में हमें संभल के करना होता है। तो अब अगर आप कर लेंगे इसको समझेंगे तो x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 की जगह आपका कितना आ गया, 2 रूट 3 और रूट 3 रूट 3 हो गया आपका और प्लस का रूट 2 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 2 रूट 3 में से रूट 3 गया तो रूट 3 माइनस का रूट 2 एज इट इज बच गया, ठीक है ना। अब जैसे आपने ऐसे किया है वैसे सेम आप क्या कर लेंगे, इसमें कर लेंगे नीचे वाले में। अब हम इससे रूट 3 नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई रूट 3, उधर बचेगा आपका 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। अब हम फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे जहाँ पर बाई सी एंड डी रूल से
बाई सी एंड डी रूल यहाँ पे भी लगा देंगे। हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते थे, एक बार अगर आपने लगा दिया तो दो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कोई आप मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आपको करने की दोबारा जरूरत नहीं है। देखिएगा हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिएगा जब लगाएंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ तो क्या लगेगा, तो x प्लस रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री, यहाँ पर जो बचेगा 2√2 प्लस का √3 प्लस का √2 और अपॉन आपका क्या बचेगा 2√2 माइनस का √3 माइनस का √2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3, उधर सॉल्व करेंगे तो √3 पहले लिखा है लिख देंगे और यहाँ पे 2√2 और √2 3√2 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे देखेंगे 2√2 में से √2 गया तो √2 माइनस √3 होगा। अब हम जो वैल्यू आई है उसमें उठा के यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना था, ये फाइंड है आपका, ठीक है ना, ये गिवन था और ये फाइंड है, ठीक है ना, इफ ये तो फाइंड हमें ये करना था। तो अब हम रखेंगे तो x प्लस √2 और x माइनस √2 की वैल्यू ये उठा के रखेंगे, जो कि हमें दे रखी है 3√3 प्लस का √2 अपॉन √3 माइनस का √2 और यहाँ प्लस लगा है। अब हम इसको x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, जो कि हमारी थी √3 प्लस 3√2 अपॉन √2 माइनस का √3। अब हम अगर माइनस ले ले, जबरदस्ती गुणा करा दे तो ये नीचे के रूट्स बदल जाएंगे, मतलब जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में चला जाएगा। तो 3√2 प्लस √2 अपॉन का 3√3 प्लस का √2 अपॉन √3, ये √2 है माइनस का √2 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो सारा माइनस जब रहेगा तो हम एक बार आपको करके दिखाएंगे कि माइनस की एंट्री भी करा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस का 3√2, ताकि हमने इसे इसलिए करा ताकि हमें नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम मिल जाए, ठीक है ना। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस का √2 एलसीएम है, यहाँ पर क्या आएगा आपका 3√3 प्लस का √2 और ये माइनस का √3 माइनस का 3√2। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, मैं हल्का सा दिखा दे रहा हूँ, √3 देखिए 3√3 में से √3 गया तो आपका 2√3 बच गया और √2 में से माइनस का 3 गया तो यहाँ पे माइनस का 2 आपका 2 बच गया और नीचे लिखा हुआ है √3 माइनस का √2। अब अगर आप 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, अब मैं कॉमन लेके दिखा दे रहा हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी आपका √3 माइनस का √2 बच जाएगा और यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कट गया तो 2 आपका बहुत आसानी के संग आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। दोस्तों देखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल बड़ा नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप मैंने फालतू में किया, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि जैसे ये वाला आया है उसका भी क्या आएगा आपका √3 ऐसे रहेगा, वहाँ पे 3√3 हो जाएगा और ये वाला पलट जाएगा √2 माइनस √3। डायरेक्ट लिख सकते थे मगर आपको समझ में आया तब हम इतनी आपको करवा रहे हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा एसएससी में ये 3 बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में, बहुत प्यारा सवाल है ये और होता बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको हम करेंगे देखेंगे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम आपकी ये वैल्यू लें तो एलसीएम अगर आप ले लें 0.75 का क्यूब है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये नंबर उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 1 माइनस 0.75 और इसको अगर आप लिखेंगे ये वाले ब्रैकेट को तो ये लिखा हुआ है 0.75 और प्लस 0.75 का होल अप स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है ना। अगर आप भापें तो ये पहले मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ये पूरे का रूट है, ये बात याद रखिएगा, और ये लिखा है 1 माइनस 0.75, ठीक है ना, आपने देखा होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी, ए ब्रैकेट में a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू 1 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए मैं ये ब्रैकेट ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि ये बिल्कुल अलग है। अब देखिएगा a माइनस बी, ए ब्रैकेट में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी, अगर 1 कम जबरदस्ती इंटू भी करा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये a माइनस बी का फॉर्म है, यानी a माइनस बी, ए ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस ए बी, ये किसका होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बस इतना ही करना था, सवाल आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 0.75 का क्यूब एज इट इज़ लिखा मैंने और यहाँ पर लिखा मैंने, ये फॉर्मूला था किसका था आपका 1 का क्यूब का माइनस का 0.75 का क्यूब का, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने और नीचे लिख दिया आपका 1 माइनस 0.75। अब आपका सवाल खत्म हो गया, प्लस माइनस आपस में कट गए, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सवाल को तो अब हमारे पास बिल्कुल जरा सा सवाल बचा है जिसको हम बोलेंगे आपका 1 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे 1 में से 0.75 जाएगा तो 0.25 बच जाएगा और 0.25 के अगर हम इस हटाएंगे तो यहाँ पर 100 बच जाएगा और 25 से काटेंगे तो 4 बार, 4 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो 2 निकलता है। देखिएगा कितनी आसानी से आ गया और बहुत आसानी के संग हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कठिन नहीं था। चलिए दोस्तों आके देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे कर। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये अलजेब्रा का भी फेवरेट है और सर्टेस एंड डाइसेट का भी फेवरेट है। आप कैसे करेंगे इसको, मैं पहले देखिएगा आपको करके दिखाता हूँ। a बराबर 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है ये, तो हमें अगर हम डिवाइड कर ले समय अलग तो ये a की पावर 6, a की पावर 3, तो यहाँ a की पावर 3 बचेगा, a की पावर 4, a की पावर 3 अलग अलग करेंगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ से a क्यूब से a क्यूब कट गया, यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर a स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये गलत लिख गया फिर से, सॉरी,
यहाँ पर ये A² होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जब ईयर के लिखे जाते हैं तो कुछ में प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है किताबों में, क्योंकि मैं सब ईयर के ही पढ़ाता हूँ इस वजह से, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो होगा आपका ये A² ये, तो यहाँ पर ये बचेगा 1 आपका A, या 2 है या 3 है तो नीचे ये बच जाएगा, और ये 1/A³ बच जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये सिली मिस्टेक्स हैं, SSC बहुत पूछता है क्वेश्चन ऐसे, है ना, इन सब के लिए देखा करिए थोड़ा सा, ठीक है ना, हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मेरे पास वैसा नहीं है बोर्ड, मेरे पास खुद लिखना पड़ता है, खुद अरेंज करना पड़ता है, इसलिए कुछ चीज़ों के लिए क्षमा करिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इसको मैं 7 लिख दूँ तो यहाँ पर A³ हो गया प्लस का 1/A³ हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A + 1/A हो गया, ठीक है ना। सवाल आपको दिया गया था A⁴ A⁴ A² + 1/A³, ठीक है ना। अब मुझे ये निकालना है, अगर हम देखें तो हमें बार बार 1/A रखा है, तो A की वैल्यू 3 + √2 है, तो 1/A की वैल्यू जब हम निकाल के देखें तो A की वैल्यू है 3 + √2, और हमने आपको बताया था कभी भी नीचे अगर मिल जाए रूट तो कॉन्जुगेट करा दीजिएगा, और कॉन्जुगेट आप बहुत भली भांति करते हैं, मुझे को पता है, ठीक है ना। अगर आप करेंगे अब इसका तो ये 3 - 2√2 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा A² और क्या लग जाएगा, माइनस का B² लग जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A² - B² लग जाएगा, तो A की 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2√2 का स्क्वायर होता है आपका 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2√2। बस यहीं तक था आपका। अब इसमें देखिए जरा आप, इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखें A³ + B³ की जगह हम लिख सकते हैं आपका A + B A ब्रैकेट में का होल क्यूब माइनस का 3 × A + 1/A। ये हमने कुछ नहीं किया, A + B का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, फॉर्मूला होता था A³ + B³ प्लस का ये जब इधर होता था 3 × A × B, जैसे 3 × A × B की जगह 1/A और A + 1/A, तो ये हिस्सा कट जाता था, तो ये मैंने बचा है तो मैंने उस तरफ भेज दिया ताकि मैं इसकी वैल्यू लिख सकूँ। आप इधर पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A + 1/A का होल क्यूब और माइनस का यहाँ पे 3A + 1/A, और यहाँ पर ये आ गया ब्रैकेट में ये वाला लिख दिया मैंने A + 1/A। अब आप देखेंगे माइनस का 3A + 1/A में से प्लस का 1/A चला गया, तो आपका 2 माइनस का 2A + 1/A बच गया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A की वैल्यू आपकी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√2। जब आप रखेंगे 3 + 2√2 और 1/A की वैल्यू आई 3 - 2√2 का होल क्यूब, माइनस अगर आप यहाँ देखेंगे 2 × A की वैल्यू है 3 + 2√2 और आपकी 1/A की वैल्यू है 3 - 2√2। बस आपका पूरा हो गया। यहाँ से ये कट गया, 3 3 6 हो गया, 6 का क्यूब होता है 216, माइनस यहाँ पे ये कट गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 दूनी 12, जब हम इसमें घटाएंगे 12 तो यहाँ पर आपका बचेगा 204। बहुत आसानी से दोस्तों आ गया। आपने देखा दोस्तों कि आपका प्रश्न हो गए हैं। हम लोग ने आपका ये 24वां पार्ट खत्म कर दिया, 25 से 26 लास्ट पार्ट होगा जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियो को प्यार करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड।